तो मूवी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन निक से, जो अपनी वाइफ हेलन साथ ही उनके दो बेटे ब्रैंडन और लूकस के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन इस अच्छी जिंदगी में बवाल तब आया जब एक दिन निक अपने बेटे ब्रैंडन का हॉकी मैच देखने पहुंचा, जहां उसे ब्रैंडन को काफी अच्छा खेलता हुआ देखकर काफी खुशी हुई कि चलो मेरी मेहनत कुछ तो रंग लाई। ब्रैंडन के मैच जीतने के बाद ये दोनों वापस घर आने लगे। तभी निक ने देखा कि उसकी गाड़ी में तेल खत्म हो गया है, इसलिए ये दोनों एक गैस स्टेशन पर पहुंचे, जहां निक गाड़ी में तेल डालने लगा और ब्रैंडन अपनी जीत पर रेड बुल लेने एक शॉप में चला गया। लेकिन तभी वहां एक गैंग आ गई, जिसने शॉप में घुसकर उन सब पर फायरिंग शुरू कर दी। अपने बेटे को खतरे में देख निक उसे बचाने अंदर जाता कि उससे पहले ही एक कार ने उसे टक्कर मार दी। यहाँ स्टोर में ब्रैंडन गैंगस्टर से काफी डर गया। तभी उनमें से एक गैंगस्टर ने अपने जूनियर गैंगस्टर से कहा कि अगर तुम्हें खुद को प्रूफ करके हमारी गैंग में आना है तो फिर तुम्हें इस लड़के को यहीं मारना होगा। जूनियर गैंगस्टर ने भी अपनी पूरी डेडिकेशन दिखाते हुए एक तेज धार वाले हथियार से ब्रैंडन का गला काट दिया। ब्रैंडन का काम निपटाकर ये लोग यहाँ से भाग निकले, लेकिन इतने में निक ने इनके एक साथी को पकड़कर उसका मास्क उतार दिया। पर वो उस गैंगस्टर का कुछ कर पाता कि उससे पहले ही वो गैंगस्टर निक पर हमला करके यहाँ से भाग गया। फिर निक ब्रैंडन के पास पहुंचा, जहां से वो जैसे तैसे ब्रैंडन को एक हॉस्पिटल में ले आया। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसके बेटे को नहीं बचा पाए, क्योंकि उसका पहले ही काफी खून बह चुका था। तभी यहाँ हेलन और लूकस आए, जो ये सुनकर टूट गए कि इनकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पर्सन अब नहीं रहा। निक खुद भी टूटने के बाद अपनी फैमिली को संभालने लगा। अगले दिन ब्रैंडन के अंतिम संस्कार के बाद हेलन ने निक से कहा कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, जिसने भी हमारे बेटे का ये हाल किया है तुम उसे जेल में डालोगे। यहाँ लूकस भी अपने भाई को याद करते हुए रोने लगा कि क्यों भाई, तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए। अगले दिन पुलिस उन गैंगस्टर्स को पकड़ लाई जिनका उस रॉबरी में हाथ हो सकता था। तभी निक ने उस जूनियर गैंगस्टर जॉय को पहचान लिया, जिसने ब्रैंडन का गला काटा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चला कि जॉय की उम्र काफी कम है, जिसके चलते उसे उम्र कैद तो नहीं हो पाएगी। साथ ही उसे ये भी पता चला कि वो चोरी और मर्डर्स सिर्फ इसलिए हुए थे ताकि गैंग के नए मेंबर्स को थोड़ी ट्रेनिंग दी जा सके। ये सुनकर निक को काफी गुस्सा आया कि मेरा बेटा सिर्फ किसी की ट्रेनिंग के चक्कर में मारा गया। इसलिए अगले दिन कोर्ट में निक सबसे बड़ा गवाह बना, तो उसने स्टेटमेंट देने से ही मना कर दिया, क्योंकि वो अंदर से जानता था कि इस जॉय को अंडर एज होने की वजह से उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं मिलेगी। इसलिए उसने अभी के लिए जॉय को जाने दिया। जॉय के बाहर निकलते ही सारे गैंगस्टर उससे मिलने आ गए, क्योंकि जॉय इनके गैंगस्टर बॉस बिली का छोटा भाई था। निक भी ये सब देखते हुए इनका पीछा करने लगा, जहां उसने देखा कि बिली ने अपने भाई जॉय को शाबाशी देकर उसे मजे करने के लिए कह दिया है। ये सब देखकर निक का खून खोल गया कि कैसे मेरे बेटे का कातिल खुलेआम घूम रहा है। इसलिए वो यहाँ से अपने घर पहुंचा, जहां उसने ऐसा कुछ ढूंढना शुरू किया जिससे वो जॉय को खत्म कर सके। तभी यहाँ उसका बेटा पहुंच गया, जिससे एक चाकू छुपाते हुए निक यहाँ से सीधा जॉय के अड्डे पर पहुंचा। वहां पहुंचकर भी वो यही सोच रहा था कि मुझे ये करना है या नहीं, पर तभी उसने अपना मन बनाकर जॉय से फाइट शुरू कर दी, जिसका अंतिम रिजल्ट ये आया कि उसने जॉय को मार दिया। लेकिन उसे मार के वो खुद शॉक में चला गया कि आखिर मैंने ये क्यों किया। अब यहाँ से वो डरते हुए अपने घर पहुंचा, जहाँ उसका घायल हाथ देखकर हेलन पूछने लगी कि क्या हुआ निक। लेकिन निक ने उन्हें एक बहाना बनाकर नहाने चला गया। नहाते हुए भी वो रोने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने के बाद भी वो अपने बेटे को वापस नहीं ला सकता। अपने पति को ऐसा रोता हुआ देखकर हेलन उसे संभालने लगी। अगले दिन बिली को एक बॉडी नाम के गैंगस्टर ने बताया कि कल रात किसी सूट बूट में आए एक आदमी ने जॉय को मार दिया। ये सुनकर बिली तुरंत समझ गया कि ये काम उस बिजनेसमैन का होगा जिसके बेटे को जॉय ने टपकाया था। इसलिए उसने एक दूसरे गैंगस्टर हैको को ये काम दिया कि तुम निक को अपने गन पर पिक करो। या निक अपना काम करके ऑफिस से बाहर निकला ही था कि तभी उसने नोटिस किया कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो।
असल में ये हैको ही था जो निक का काम खत्म करने आया था, लेकिन उससे पहले ही निक ने अपने ब्रीफकेस से उसकी गन गिरवा दी, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग निकला। ये देखकर वो गैंगस्टर भी उसका पीछा करने लगे। भागते भागते ये एक पार्किंग एरिया में पहुंचे, जहाँ निक ने बड़ी चालाकी से सारी गाड़ियों के अलार्म बजा दिए ताकि वो इन गैंगस्टर्स का ध्यान भटका सके। अलार्म बजाते बजाते वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आया, जहाँ अचानक से एक गैंगस्टर भी पहुंच गया। तभी निक ने मौका देखकर उस गैंगस्टर पर हमला कर दिया ताकि वो यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाए, लेकिन वो गैंगस्टर भी उसी कार में घुसकर निक को मारने लगा। इनकी लड़ाई के बीच ही गाड़ी रिवर्स गियर में चली गई, जिससे कि ये दोनों नीचे गिरते, लेकिन निक पहले ही शीशा तोड़कर बाहर निकल गया। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर बिली की आंखों के सामने से ही भाग निकला, लेकिन बिली को अभी भी अपने छोटे भाई का बदला लेना था, इसलिए उसने अपने एक और आदमी बॉडी को दूसरे पार्सल लेकर निक के ऑफिस में भेजा। निक ने भी जब डरते डरते वो पार्सल खोला तो उसमें उसे ये फोटो मिली, जिसमें बिली ने निक की फैमिली पर क्रॉस लगाया हुआ था। तभी उसे बिली की कॉल आई, जो बोला कि अब मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर निक जल्दी से यहाँ से भागने लगा। तभी उसने हेलन को फोन करके कहा कि कुछ भी हो जाए तुम घर से बाहर मत निकलना। जिसके बाद उसने पुलिस से भी पर्सनल सिक्योरिटी मांगी। अब घर जाकर उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए कि तभी उसके घर एक डिटेक्टिव आई, जो निक को सुनाने लगी कि तुमने ही उस गैंग से पंगा लेकर अपनी जान खतरे में डाल ली है, फिर भी मैं तुम्हारे घर के बाहर कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा रही हूँ। रात को निक अपने घर के दरवाजे खिड़की चेक करने लगा कि तभी उसने देखा कि किसी ने उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया है। जिसके बाद बिली अपने गैंगस्टर्स को लेकर निक के घर में घुस गया, जहां उसने हेलन और लूकस को ढूंढते ही उन्हें निक के सामने मार दिया। जिसके बाद बिली निक पर भी शूट करके यहाँ से चला गया, क्योंकि उसे लगा कि निक अब मर चुका है। लेकिन निक बिली की वो गोली झेल गया, क्योंकि उस गोली ने उसकी बॉडी के किसी ऑर्गन को डैमेज नहीं किया था। लूकस भी उस हमले से बच तो गया, लेकिन हैवी इंजरी के चलते वो कोमा में चला गया, और हेलन कोमा में नहीं बल्कि सीधा ऊपर चली गई। अब इस सिचुएशन में जहाँ निक के पास खोने को कुछ भी नहीं था, तो उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली। जिसके बाद वो यहाँ से सीधा अपने घर पहुंचा, जहाँ उसने बिली और बाकी गैंगस्टर से बदला लेने का प्लान बना लिया। इसलिए वो अपने कपड़े बदलकर बैंक पहुंचा, जहाँ उसने अपने सारे पैसे निकाल लिए। अब निक ने बिली पर नजर रखनी शुरू कर दी। तभी वो एक बार में पहुंचा, जहां उसने बारटेंडर से ये जानने की कोशिश करी कि बिली कहां मिलेगा, लेकिन बारटेंडर ने उसे कुछ नहीं बताया। तब निक उस बारटेंडर को धोने लगा कि जल्दी बता बिली कहां मिलेगा, लेकिन पिटाई से भी काम ना बनने के बाद निक ने उसे थोड़े पैसे दिए कि अब तो बता दे। तब फाइनली निक को पता चल गया कि बिली कहां मिलेगा। साथ ही उसने ये भी पता कर लिया कि वो अपने लिए कोई वेपन कहां से खरीद सकता है। बारटेंडर ने निक को एक गैंगस्टर बॉन का पता बताया, जो कि वेपन डीलिंग भी करता था। निक जल्दी से बॉन के पास पहुंचा, जहां उसने बॉन से कुछ हथियार मांगे, लेकिन बॉन ने उसे कुछ भी देने से साफ मना कर दिया। तब निक ने उसे अपने पैसों की गर्मी दिखाई, जिसे देखते ही बॉन ने निक को एक से एक खतरनाक हथियार दिखाने शुरू कर दिए। अब निक अपना असला बारूद लेकर यहाँ से जाने लगा। तभी बॉन बोला कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, और मैं बता दूं कि बिली और जोए दोनों मेरे ही बेटे हैं। यह सुनकर निक हिल गया कि कैसे एक बाप अपने खुद के बेटों को मारने के लिए गन्स बेच रहा है, लेकिन असल में बॉन खून के बदले खून में विश्वास करने वाला गैंगस्टर था। निक उसकी बात सुनकर अपने घर पहुंचा, जहां उसने इन हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी उड़ा दिए कि कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। अब अपनी सारी तैयारी करने के बाद वो बिली के बेस कैंप पर पहुंचा, जहां गैंगस्टर दारू के नशे में लगा हुआ था। तभी निक ने उस पर शूट करके कहा कि जल्दी से यहाँ बिली को बुलाओ। उस गैंगस्टर ने बिली को फोन तो किया, लेकिन जैसे ही बिली ने हेलो बोला, निक ने उसे वहीं शूट कर दिया। इस फायरिंग की आवाज से बिली समझ गया कि निक अभी भी जिंदा है, इसलिए वो जल्दी से निक के पास जाने लगा। लेकिन तभी वहाँ बॉन पहुंचा, जो अपने बेटे बिली को समझाने लगा कि वहाँ मत जाओ, लेकिन बिली तो उल्टा बॉन को ही शूट करके यहाँ से चला गया।
यहाँ निक बेस कैंप में एक एक करके सारे गैंगस्टर को मारने लगा, जिस बीच वो खुद भी काफी घायल हो चुका था। तभी यहाँ बिली पहुंचा, जिसने देखा कि निक उसके सारे गैंगस्टर्स का खेला कर चुका है। तभी निक और बिली के बीच भी फायरिंग होने लगी, जिसमें निक शांति से बेंच पर बैठ गया। तब बिली को लगा कि शायद निक की सारी गोलियां खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी निक ने अपनी छुपाई हुई बंदूक निकालकर बिली को यहीं खत्म कर दिया। बिली का काम खत्म करके वो वापस अपने घर पहुंचा, जहां उसने टीवी पर अपनी फैमिली की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर दी कि कैसे मेरा एक हंसता खेलता परिवार बिल्कुल टूट गया। तभी यहाँ डिटेक्टिव आई, जो बोली कि लूकस अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन मुझे ये डर है कि वो भी कहीं एक गैंगस्टर न बन जाए, क्योंकि अब तुम जेल में जाने वाले हो। ये सुनकर निक सोचने लगा कि जो भी मैंने किया वो सही था या गलत।